Hello everyone, welcome to online classes of Sonia International School. Today our topic is caste, religion and gender. I have already explained half of the chapter in my last video. In that one we have discussed about gender and politics, public life and politics, status of women in India. These all things we have discussed already, and also I said in next video I will explain about religion and caste and politics. Means what is the connection of religion and caste with the politics. So first today we will start about some of the topic in details. You can read in the chapter of NCERT book. So here is a first one. Today's first one topic is religion, communalism and politics. So what is the role of religion and communalism and politics? So first one is religious differences. If we see in the, especially in the India, so we can see there are many differences in religion. So four religions, just like in India. India is a land of four religions, in which four religions are Hinduism, Jainism, Buddhism and Sikhism. These are the four religions. Religious differences find expression in politics. Just like अगर हम बात करते हैं religion की और politics life की, तो यहाँ पे हम देखेंगे religious differences जो है वो find होता है, मतलब हमको दिखाई देता है, हमको मिलता है पॉलिटिक्स में. जैसे कि अगर किसी धर्म के लोग हैं तो वो कहेंगे कि अरे if you are from Hindu religion, so people give vote to Hindu people. Means not if he belongs to Muslim and he is the Buddhist, Jainism, just like or Sikhism, we will not give vote. Just like in that, so we can see the differences of religions with the politics. All religious treated equally needs, interest and demand. If we will treat all the religion people, all the religious equally, so अगर हम हर एक religion को, हर एक religious people को equally अगर हम ये करें, equally treat करें, तो वो क्या होगा, वो अपनी need को, interest को and demand को खुल के बोल सकेंगे, खुल के सामने ला सकेंगे. उसके बाद आता है हमारा सेक्युलरिज्म, मीन्स धर्मनिरपेक्षता. जैसा कि हमारा जो देश है, मीन्स इंडिया इज अ सेक्युलरिज्म कंट्री. इंडिया chose secularism because communalism was a major challenge. अगर हम देखें तो जो संप्रदायवाद था यानी कम्युनलिज्म, वो क्या है, इंडिया की एक बहुत बड़ी चुनौती थी. इसी वजह से सेक्युलरिज्म को इंडिया ने फॉलो किया. और देयर इज नो स्टेट रिलीजन इन इंडिया. कोई भी भारत में ऐसा राज्य नहीं है, कोई भी स्टेट ऐसा नहीं है जहाँ पे किसी एक रिलीजन को इम्पोर्टेंस दी जाए, या मतलब ये जो रिलीजन है और ये यहाँ के लोग, मतलब इस स्टेट में केवल इस रिलीजन के लोग रहेंगे, हिंदू ही रहेंगे, बुद्धिज्म रहेंगे, जैनिज्म रहेंगे, ऐसा कुछ भी फिक्स नहीं किया गया है. फिर है कम्युनलिज्म. इसके अगर हम देखें तो बहुत सारे फॉर्म्स हैं पॉलिटिक्स में. The most common expression of communalism is everyday belief. अगर हम पर डे बिलीफ की बात करें, प्रतिदिन की विश्वास की बात करें, तो कम्युनलिज्म में ये चीज़ें आती हैं. Communal mind often leads to a quest for political dominance of one's own religious community. अगर हम कम्युनलिज्म की बात करें तो ये खुद की कम्युनिटी के बारे में ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है. तो अगर हम देखें तो रिलीजियन, कम्युनलिज्म जो है, दोनों ही चीज़ें पॉलिटिक्स को इफेक्ट करती हैं. फिर आता है हमारा कास्ट एंड पॉलिटिक्स. सबसे कॉमन है जो कि हम प्रेजेंट में हमेशा देखते हैं, इंडिया में स्पेशली इन चीज़ों को देखा जाता है. जिससे कास्ट को अगर पॉलिटिक्स से ऐड करें, जैसे यहाँ पे आपने देखा होगा दो पॉइंट्स हैं, कास्ट एंड पॉलिटिक्स, कास्ट एंड पॉलिटिक्स. पॉलिटिक्स में कास्ट और कास्ट और पॉलिटिक्स. मीन्स पॉलिटिक्स में किस तरीके से कास्ट का रोल है वो चीज़ उसमें. फिर यहाँ पे हम बात करेंगे पहले कास्ट एंड पॉलिटिक्स, जाति और राजनीति. कास्ट एंड पॉलिटिक्स
कास्ट और पॉलिटिक्स जो है उनका क्या आपस में कनेक्शन है, इस चीज़ के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। जैसे पॉजिटिव क्या होता है कि अगर हम देखें तो कहा जाता है कि इंडिया में जो इलेक्शंस लड़े जाते हैं वो फ्री एंड फेयर है और मतलब कास्ट के बेस पे नहीं होते हैं, कि जस्ट लाइक ऐसी चीज़ें होती हैं। पॉजिटिव में ये भी आ जाएगा कि लोगों में यूनिटी होती है। लेकिन अगर हम नेगेटिव में लेते हैं तो इसी चीज़ को, जैसे क्या है, अगर कोई अपर कास्ट है, सपोज कीजिए अगर कोई पंडित है या क्षत्रिय है, मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय है, तो वो अगर इलेक्शन के लिए कंटेस्ट करता है, मतलब पार्टिसिपेट करता है कंटेस्ट में, तो वो जिस भी एरिया में जाएगा, जिस भी एरिया से बिलोंग करता है, तो वो यही चीज़ मतलब वोट बैंक के लिए वो इस चीज़ का पास में बहुत इसलिए यूज़ कर लेता है कि देखो हम तो आपकी जात वाले हैं, हम तो आपके कास्ट वाले हैं, आप हमको वोट देना, हम ये करेंगे वो करेंगे। आप बताओ एक ब्राह्मण होके आप दूसरे को वोट करोगे, कैसा लगेगा? कोई और आप पे रूल करेगा। जस्ट लाइक ऐसी बातों को लोगों का माइंड डाइवर्ट करते हैं और इस तरीके की पॉलिटिक्स जो कि ये नेगेटिव फेवर में लेके जाती है। फिर हम बात करते हैं कास्ट इनइक्वालिटीज। अगर हम कास्ट इनइक्वालिटीज की बात करें तो वो सबसे ज़्यादा जो है इंडिया में है, जबकि ऐसा अदर कंट्रीज में बहुत ही कम देखने को मिलता है कि कास्ट के बेस पे इलेक्शंस हो या कास्ट में मतलब ऐसी चीज़ें हो। क्योंकि देखिए अगर हम इनइक्वालिटी की बात करें कास्ट में, तो मतलब इंडिया में कास्ट बेस पे बहुत ज़्यादा है। जैसे क्या है, अगर कोई ब्राह्मण है तो उसके घर पे अगर कोई मतलब लोएस्ट कास्ट का पीपल है तो वो जाके पानी भी नहीं पी सकता, वो अपने ग्लास में पानी नहीं लेंगे, उनके घर पर बैठ नहीं सकते हैं। जिसमें ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। दूसरी चीज़ ये भी है कि जैसे अगर ब्राह्मण है तो उनका क्या है, फिक्स है कि वो पूजा करेंगे मंदिर में और कथा करेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे हम किसी एक कास्ट को लेके किसी मतलब जैसे ब्राह्मणों का बस एग्जाम्पल दिया है, ना कि हमें किसी कास्ट को हाईलाइट करना है यहाँ पे। नेक्स्ट है डिवीजन ऑफ लेबर ऑक्यूपेशन। अगर हम बात करें, जैसे कि अभी ऊपर इनइक्वालिटीज की बात हो रही थी, तो अगर हम बात करते हैं इनइक्वालिटी की और उसके बाद आता है डिवीजन ऑफ लेबर ऑक्यूपेशन। जैसे कि हमने जेंडर वाले में बात किया था कि डिवीजन ऑफ लेबर एंड ऑक्यूपेशन का था, तो वो जेंडर के बेस पे था। जैसे लड़का है तो ये काम करेगा, लड़की है तो ये काम करेगी, जस्ट लाइक ठीक वैसे ही कास्ट के बेस पे भी है। अगर एक ब्राह्मण है तो उसका काम है वो क्या करेगा, कथा करेगा, पूजा करेगा मंदिर में। मतलब अदर पीपल जो है वो कथा वगैरह नहीं कर सकते। एक बार्बर का हम एग्जांपल ले सकते हैं, तो वो बार्बर जो है हेयर कट करता है, फिर उसके नेक्स्ट जनरेशन भी उस ऑक्यूपेशन में आ जाती है, फिर उसके नेक्स्ट जनरेशन भी उसी ऑक्यूपेशन में आ जाती है। जस्ट लाइक ऐसे बहुत सारे ऑक्यूपेशंस हैं जिसमें इस तरीके की कंटिन्यूटी चलती रहती है। जैसे अगर हम माली की बात करें तो फिर जैसे अगर उसकी फैमिली कोई माली है तो उसकी फैमिली, फिर आगे नेक्स्ट जनरेशन उसकी फैमिली, ऐसे क्या है वो कंटिन्यूटी बनी रहती है क्योंकि उनको फिक्स कर देंगे कि ये इस काम के लिए है। जैसे अगर हम सफाई की बात करें, शुद्ध की बात करें, तो उनका फिक्स है कि इनको सफाई करना है, मतलब उनको अपर कास्ट में लेके नहीं जाना है। लेकिन फिर भी अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा जो सोशल रिफॉर्मर्स की वजह से सोसाइटी में मीन्स जो इम्प्रूवमेंट हुए हैं, जो थोड़े से रिफॉर्म्स हुए हैं, उसके थ्रू हम ये भी कह सकते हैं नॉट टोटली डिसअपियर्ड फ्रॉम इंडिया। मतलब कुछ चीज़ें डिसअपियर्ड हुई हैं। जैसे अगर बात करें तो ऐसा नहीं है फिक्स कि मतलब अगर कोई बार्बर है तो वो केवल हेयर कट ही करेगा और उसकी नेक्स्ट जनरेशन है वो भी उसी में रहेगी। हो सकता है कोई एक तो उसमें रहे, दूसरा जो है दूसरे ऑक्यूपेशन के लिए भी वो ट्राई कर सकता है, उसको इतनी छूट है। लेकिन अगर हम बात करें तो आज भी इंडिया में ये चीज़ें ख़त्म नहीं हुई हैं। आज भी जो है कास्ट के बेस पे ऑक्यूपेशंस और लेबर जो है ये किए जाते हैं। नेक्स्ट है कास्ट इन पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स में कास्ट का क्या रोल है? पीपल बिलोंगिंग टू द सेम रिलीजन विल बी बेटर। अगर हम बात करें कि जैसे अभी मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया कि अगर कोई एक रिलीजन से बिलोंग करता है तो वो सोचता है, मतलब जैसे वो जाता है और उस चीज़ को ऑफर करता है, लोगों को माइंड डाइवर्ट करता है, अपनी स्पीच वगैरह देता है और उससे ये चीज़ मतलब विश्वास दिलाता है कि अगर आप हमको वोट देंगे तो हम आपके लिए बहुत बेटर कर सकेंगे। तो इन सब चीज़ों से मतलब वो कहता है कि मतलब अगर दूसरे जो रिलीजन
रिलीजन वाले हैं उनसे बेटर वो रहेगा। जैसे किसी किसी जगह पे हम लोगों ने देखा अभी भी इलेक्शंस टाइम में कि कहीं पे अगर मुस्लिम कोई मतलब लीडर है तो वहाँ पे सभी मुस्लिम्स जो है उन्हीं को वोट करते हैं कि जैसे क्या है कि ये हमारे लिए बेटर होंगे। कहीं पे किसी हिंदू को ही ज़्यादा बेटर करेंगे कि नहीं नहीं कोई मुस्लिम आ गया तो ऐसा होगा वैसा होगा। लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें तो केवल इन सब चीज़ों से घिरा हुआ नहीं है। अगर ओवरऑल हम बात करें तो बहुत सारे लोग मिलके भी इन सब चीज़ों करते, कहीं कहीं पे दोनों ही रिलीजन या अदर भी रिलीजन के लोग एक ही पर्सन को, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी हो, उसी को वोट करते हैं। तो कुछ जगहों पे ये चीज़ें पाई जाती हैं, हर एक जगह पे नहीं पाई जाती। और अगर हम बात करें इतना होने के बाद भी तो वेरी रिच एंड वेरी पुअर इन ईच रिलीजन। ऐसा नहीं है कि कोई एक रिलीजन का है, कोई एक कास्ट का है तो वो मतलब बहुत ज़्यादा रिच है और दूसरे कास्ट वाला, दूसरे रिलीजन वाला बहुत ज़्यादा पुअर है। ऐसा नहीं है, हर एक रिलीजन में कुछ लोग रिच भी हैं और कुछ लोग पुअर भी हैं। जबकि जो अपर कास्ट वाले जो है वो बेटर हैं, उनकी कंडीशन अभी भी बेटर है। लेकिन अगर हम बात करें कास्ट के बेस पे तो क्योंकि इनके लेबर वगैरह लेबर और ऑक्यूपेशन डिवाइडेड किए गए हैं तो इस वजह से कुछ चीज़ें डिफरेंसेस दिखती हैं। लेकिन दलित और जो आदिवासी हैं उनकी कंडीशन जो है वो मतलब वर्ड्स में अभी भी हैं, और जो बैकवर्ड क्लासेस हैं आर इन बिटवीन। जो बैकवर्ड क्लासेस हैं वो ना बहुत ज़्यादा रिच हैं ना बहुत ज़्यादा पुअर है, उनकी कंडीशन क्या है, मिडिल में है। बिलो पॉवर्टी लाइन मोस्टली आर लोएस्ट कास्ट। अगर हम आज भी बात करें तो कितना भी जो रिफॉर्म्स हुए हैं उसके बावजूद अगर हम देखें तो आज भी जो लोवेस्ट कास्ट के लोग हैं वही पॉवर्टी लाइन के नीचे जाते हैं, नीचे दिखाई देते हैं, ना कि अपर कास्ट के या मिडिल के जो लोग हैं उनको हम देखते हैं। तो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर। फॉर डिटेल